So next up, we have a very interesting session. Now we have Dr. N.K. Sharma. He is the chairman, Reiki Healing Foundation. डिजीज वाकई में इम्पॉसिबल है. दिस इज व्हाट आई हैव प्रूव टू माई सेल्फ एंड माई फैमिली. मेरी बचपन से ये खोज शुरुआत हुई ये 3 चीज़ों को लेकर कि इस दुनिया में क्यों बीमारी, वाई डिजीज, बीमारी क्यों संसार में. क्या ऐसा कोई जीवन नहीं है कि जहां हम बिल्कुल बीमार ना पड़े. और दूसरी खोज, क्यों हर आदमी संसार में रिच नहीं बन सकता. और कौन डिसाइड करता है कि ये गरीब रहेगा और ये रिच हो जाएगा. वो डिसाइड दिस. क्या प्रॉब्लम है, किसको पड़ी हमारा भाग्य लिखने की, इसकी खोज. और क्यों हर आदमी बुद्ध नहीं बन सकता. दुख क्यों है संसार में, अगर पैदा किया है तो दिया ही क्यों कि हम सारी जिंदगी रोग से, दुख से और गरीबी से लड़ने में समाप्त कर दें. ये क्या मतलब है. लेकिन जब यूनिवर्स के लॉ को अध्ययन किया गया, क्योंकि जब हम किसी चीज को खोजते हैं तो वो चीज हमें भी खोज रही होती है, पर खोज सिंसियर होनी चाहिए. तो जब मैंने खोजना शुरू किया तो पता चला कि यार परमात्मा ने तो शरीर ऐसा बनाया जो मरते दम तक परफेक्टली फंक्शन करने के लिए डिजाइंड है. एक एक सेल ऐसा डिजाइन किया उसने कि वो अपनी पूरी एफिशिएंसी को डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता है. आप चाहो ना चाहो तो भी, आप चाहो ना चाहो आंखें तो बढ़िया देख ही रही है ना, आप चाहो ना चाहो किडनी फिल्टर कर ही रही ना. तो हमारा शरीर ऐसा बना कि जो फल की तरह अपनी पूरी एफिशिएंसी को डेमोन्स्ट्रेट करने के बाद फल की तरह पककर संसार से जाने के लिए डिजाइंड है. यानी कि हेल्थ इनहेरेंट नेचर है, डिजाइंड है, गिफ्टेड है. बीमार पड़ने के लिए आपको काफी लंबी चौड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि शरीर को बीमार पड़ने का कोई शौक नहीं है. आप चाहो तो भी बीमार नहीं पड़ेगा. आपको बीमार पड़ने के लिए काफी लंबी चौड़ी तगड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और कई सालों तक करनी पड़ेगी. तब जाकर शरीर बड़ी मुश्किल से बीमार पड़ता है. आसान है हार्ट ब्लॉकेजेस पैदा करना, आसान है डायबिटीज पैदा करना, बहुत साल चाहिए भाई साहब. ब्लड प्रेशर हमारा 120/80 होता है, आसान है ब्लड प्रेशर चढ़ जाए हमारा. कई सालों तक स्ट्रेस लेनी पड़ती. कोई महीना 2 महीना लोगे तो भी ब्लड प्रेशर चढ़ने वाला नहीं है आपका. कई सालों तक घटिया खाना खाना पड़ता है आपको, तब जाकर शरीर. अच्छा फिर भी शरीर आप उसको घसीटकर बीमार करने की कोशिश करते रहते हो. और शरीर की सारी स्ट्रगल इस बात के लिए चलती है कि आपको खींचकर वापस नॉर्मल कर दूं. बस ये लड़ाई चलती है. और शरीर बीमार पड़ता कब है, ब्लड प्रेशर चढ़ता कब है, जब बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है, उस चीज को नहीं टॉलरेट कर सकती, तभी बॉडी जो है अपने ब्लड प्रेशर को रेस करती है. पर यह रेस करना भी बॉडी का एक रेमेडियल एक्शन है. हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि एवरी एक्शन ऑफ द बॉडी इज ए रेमेडियल एक्शन. शरीर कभी भी आपको मारने के लिए काम नहीं करता. शरीर हर पल आपको बैलेंस में रखने के लिए, नॉर्मल रखने के लिए, हर इकोनॉमिकली हर हालत में कम से कम ऑक्सीजन, कम से कम न्यूट्रिशन में आपको सरवाइव करने के लिए कोशिश करता रहता है. आप चाहो ना चाहो वो 24 घंटे नव निर्माण में लगा रहता है, रिजनरेशन में लगा रहता है. आप रोज हड्डियां तोड़ो, आप रोज अपनी उंगलियां काटो, वो फिर जोड़ेगा. क्यों? शरीर जीवित रहने के लिए डिजाइंड है, मरने के लिए डिजाइंड नहीं है. आपको सुसाइड करनी पड़ेगी गलत खाना पीना करके, वरना शरीर तो 100 साल से ज्यादा जीना चाहता है.
तो ये नियम मैंने जाना तो मुझे समझ में आया कि यार बीमार पड़ना तो बड़ा मुश्किल काम है। तो आज से कोई 40-45 साल पहले मुझे खाने पीने का बड़ा शौक था। तो मेरी किडनी खराब हो गई, नेफ्राइटिक सिंड्रोम हो गया, 4 अल्ब्यूमिन प्लस जाता था मेरे अंदर से, डायबिटिक बॉर्डर लाइन पे आ गया, और एक्सोराइसिस, एक्जिमा, साइनस, बड़ी बड़ी बीमारियां, बहुत भुगता। तो मेरे अंदर से आवाज़ आई, हालांकि उस समय मैंने काफ़ी नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल भी किया, लेकिन रूट कॉज को समझ नहीं पाया, इसलिए डिजीज़ मेंटेन रही मेरी। लेकिन बाद में जब किडनी पे प्रॉब्लम आई तो मैं थोड़ा और सीरियस हो गया, और मैंने इसका इलाज कहाँ ढूंढा। मेरे अंदर से एक आवाज़ आई कि नथिंग शुड कम फ्रॉम आउटसाइड, एवरीथिंग शुड कम फ्रॉम विद इन। अगर मुझे कोई भी ठीक कर सकता है दुनिया में तो कौन ठीक करेगा? तो मेरे अंदर से आवाज़ आई, तुझे वो ठीक करेगा जिसने इतने छोटे से कोशाणु से, शुक्राणु से, जिसने तुम्हें 6 फीट का आदमी बना दिया, जो तुम्हारे अंदर रोटी को ब्लड में ट्रांसफॉर्म कर रहा है, वही तुझे ठीक कर सकता है। बस ये मेरे अंदर की आवाज़ थी। तो मैंने कोई बाहर की ना हर्ब्स खाई, ना कोई दवा खाई, ना किसी डॉक्टर के पास गया। एक प्राकृतिक चिकित्सक के साथ मेरा संबंध था, उनके साथ जुड़ा। मैंने खान पान ठीक किया, कारण ठीक किए, उपवास किया, फलाहार किया, रेस्ट किया, ध्यान किया, योग किया, और 3 महीना मुझे उसको लड़ने में लगा, और मैं रिवाइव हो गया, मैं रीजनरेट हो गया वापस। और उसके बाद फिर मैंने कसम खाई, आज के बाद बीमार नहीं पड़ूंगा। बस ये कसम मैंने खाई, क्योंकि बीमार आदमी किसी को पसंद नहीं आता, और बीमारी बहुत दुख देती है। तो आज मैं अब 70 साल का हूं, और मैं छाती ठोक के कहता हूं, दुनिया की कोई ताकत मेरी मर्जी के बिना मुझे बीमार नहीं कर सकती। मेरी मर्जी के बिना मुझे कोई बीमार नहीं कर सकता। क्यों? किसको पड़ी है? प्रकृति से पूछता हूं, आर यू इंटरेस्टेड? प्रकृति कहती नहीं भैया, मैं तो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं बीमार करने में। भगवान से पूछता हूं, आर यू इंटरेस्टेड? वो कहता नहीं भैया, मैं भी इंटरेस्टेड नहीं हूं। शरीर से पूछता हूं, आर यू इंटरेस्टेड? वो कहता नहीं भैया, मैं भी इंटरेस्टेड नहीं हूं। तो जब प्रकृति, परमात्मा, शरीर तीनों तुम्हें बीमार करने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो तुम्हारे पीछे कौन हाथ धो के पड़ा हुआ है? सिर्फ तुम। एक खुजली भी मुझे पूछे बिना नहीं आ सकती, ध्यान रखना। शरीर कहता है भाई साहब मुझे खुजली करने का कोई शौक नहीं है, आपको शौक है तो सामान सप्लाई कर दो, और अगर आप सामान सप्लाई नहीं करोगे तो मैं जिंदगी भर खुजली नहीं करूंगा। मैं शरीर से कहता हूं मैं नहीं दूंगा सामान, जाओ, तो शरीर कहता मैं भी खुजली नहीं करूंगा, जाओ। क्या पड़ी है शरीर को? शरीर को बोलने की क्या जरूरत है, जरा सोचो। शरीर को टूटने के लिए, फूटने के लिए नहीं बना, स्वस्थ रहने के लिए डिजाइन्ड है भाई। और ऐसा नहीं कि मैं कल में उम्र में चला जाऊंगा, 80-90 साल का हो जाऊंगा तो मुझे मोतिया हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? फिल्म बनाने के सामान तो मुझे ही सप्लाई करने पड़ेंगे ना। कोई बॉडी में अपने आप तो ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि फिल्में अपने आप बन जाएगी। प्रोस्टेट एनलार्ज हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? उसको ओवर यूज तो मुझे ही करना पड़ेगा ना। हम चाहते हैं कि हम मर जाए वैसा बिहेवियर करें और बीमार भी ना पड़े, ऐसा संभव नहीं है। तो और मेरे जीवन में बीमारी और थकावट ये 2 शब्द नहीं है। क्यों? क्योंकि शरीर का स्वभाव है, नेचुरली गिफ्टेड है